40 मीटर चौड़ी सड़क कैसे बनाएंगे? क्षैतिज वाला 40 मीटर चौड़ा सड़क है, पर दो समान ऊंचाई वाले बिजली के खंभे एक दूसरे के सामने स्थित हैं। एक दूसरे का सामने मतलब एक खंभा इधर होगा तो एक खंभा इधर होगा, और समान ऊंचाई बोला है मतलब इधर वाला खंभा आप जितना ऊंचा बनाओगे उधर खंभा भी उतना ही ऊंचा बनेगा। ये बात समझ में आ रहा है? एक का नाम देते हैं ए बी और दूसरा नाम है सी डी, और दोनों का ऊंचाई समान है। लेकिन दिया है क्या? नहीं दिया है। खंभा कितना ऊंचा है? नहीं दिया है। ठीक, आगे और जाते हैं। दोनों खंभों के बीच सड़क पर स्थित किसी एक बिंदु से पहले दूसरे खंभे का उन्नयन कोण क्रमशः 30-60 है। ठीक है, कोई सा एक बिंदु है जहां से दोनों खंभों का उन्नयन कोण हमको क्या गया है? दिया गया है 30 और 60। तो पहले वाला का 30 और दूसरे वाले का 60 तो बीचों बीच बिंदु रहेगा क्या? नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि एक को ना ज़्यादा सर ऊंचा देखना पड़ रहा है और एक को कम। तो जाहिर सी बात है इसके पास होगा, क्योंकि पहला वाला 30 बना रहा है तो उससे दूर होगा, तभी तो थोड़ा सा छोटा बनेगा इससे। तो ये बना लेता हूँ मैं ए बी सी डी, यहाँ पर ई बना देता हूँ ना। ये बिंदु क्या है आपका? ई है। अब मैं मिलाता हूँ ए को ई से। ये उन्नयन कोण कितना? 30 डिग्री, और ई से सी को मिलाए तो ये उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री। ये समझ में आया कौन सा 30 और 60 वाला? ये छोटा बनेगा तो वो क्या है? दूर, इससे दूर होगा, और इधर 60 बन रहा है बड़ा वाला तो इस खंभे के वो नज़दीक होगा। यहाँ तक क्लियर है? आगे क्या हमको ज्ञात करना है? खंभे की ऊंचाई और खंभों से उस बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो क्या क्या पता करना है। खंभा कितना ऊंचा है? ए बी सी डी, वो पता करेंगे। और ये जो बिंदु ई है वो इस खंभा से बी ई कितना दूर है, और इस खंभा डी यानी कि डी कितना दूर है। 3 चीज़ें हमको पता करना है। खंभों की ऊंचाई ए बी पता करो या सी डी, एक ही बात है। और बी से लेकर ई तक आपको पता करना है, और ई से लेकर डी तक आपको पता करना है। यहाँ तक समझ में आ रहा है? यह आकृति बहुत ही सरल है, दिया है। क्या है हमको? दोनों खंभों के बीच की दूरी, हाँ, दोनों खंभों के बीच की दूरी कहाँ से कहाँ तक है? बी से लेकर डी तक है, और वो कितना मान है? 40 मीटर। यहाँ तक मस्त है। फिर दो उन्नयन कोण हमको दिया गया है। उन्नयन कोण θ1 θ2 करते हैं। पहला वाला 30 और दूसरा कोण कितना? 60 डिग्री। यहाँ तक क्लियर? और खंभे की ऊंचाई चलो लिख लेते हैं। खंभों की ऊंचाई, दोनों खंभा समान ऊंचा है तो कितना है? एक ए बी है और दूसरा सी डी है। और आपको पता है क्या? नहीं पता है, ज्ञात करेंगे। और लिखूंगा और लिख सकता हूँ कि बी ई बराबर ज्ञात करना है, डी ई बराबर ज्ञात करना है, लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन कोई मतलब नहीं, एक एक लाइन बढ़ जाएगा, मैं लास्ट में सीधा ज्ञात करूँगा। समझ में आ रहा है? अब क्या करेंगे? 2 त्रिभुज दिख रहे हैं। एक त्रिभुज इधर एक बार लेंगे, कुछ मान मिलेगा हमको, फिर एक बार उधर त्रिभुज लेंगे, कुछ मान मिलेगा। समझ में आ रहा है? चलो, पहला त्रिभुज क्या है आपका? पहला त्रिभुज क्या है? ए बी सी नहीं होगा जी। हाँ, ए बी सी तो कोई त्रिभुज ही नहीं बन रहा है। हाँ, समकोण त्रिभुज ए बी ई में इधर वाला है ना, तो आप क्या लोगे? नहीं, कर्ण लोगे क्या? नहीं लेंगे, उसका कुछ बात ही नहीं हो रहा है, नहीं किया है। हमको पूछा है ए बी, वो लेंगे, और हम लेंगे बी ई। तो कौन सा होना चाहिए? tan। ज़्यादातर tan लग रहा है नहीं। tan और tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब क्या है यहाँ पर? आधार क्या है? बी ई है। सी मार दे रहा है, कौन है जो? सी तो उधर है। ठीक है, चलो अब थीटा की जगह क्या है? θ1 मार देते हैं। नहीं, θ1 की जगह आपका क्या है बताओ? 30 है। tan 30 हो गया।
और ए बी नहीं पता, पता है क्या? बी ई पता है क्या? नहीं पता। ठीक है, अब tan 30 का मान कितना? 3 बराबर ए बी बटे बी ई। यहाँ तक समझ में आ रहा है? चलो इसको और थोड़ा सा बढ़िया कर देते हैं। मैं यहाँ से बी ई पता कर लेता हूँ। ठीक है, एक का गुणा बी ई से होगा तो ये बी ई बराबर वर्गमूल 3 गुणा क्या हो जाएगा? ए बी। खाली 2 को 3 से गुणा करते हैं ऐसा नहीं है, हमको ऐसे भी गुणा कर सकते हैं ना। जिसका मान नहीं पता उसको लिख दो वर्गमूल 3 गुणा ए बी। यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब सेकंड काम उधर का त्रिभुज में करो, इधर जो की हो आएगा करना। वो वाला फिर क्या है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज बताओ कौन सा है? सी डी ई में कौन सा लगेगा बताओ? 10 लगेगा। थीटा 1 है कि 2 है? 2 है। लंब बटे आधा, लंब कितना है? आधा कितना है? देखो ये बोलना आ रहा है मतलब आप बना रहे हो, है समझ में, इसलिए मैं बोलता हूँ और पूछ रहा हूँ। शुरू शुरू बोलना आता था नहीं आता था, धीरे धीरे क्या आ रहा है वही जरूरी है। 10 थीटा 2 की जगह बताओ। अरे पहले मान तो रखोगा 7, उतना भी आगे नहीं बना लेना है। नहीं सी डी मान पता है? नहीं। डी पता है? नहीं पता है। 10 60 का मान 3, सी डी रखते हैं, डी ई रखते हैं। यहाँ पर जैसे कि हम वैसे कर लेते हैं, है ना। डी को करते हैं अकेले और बताऊंगा क्यों कर रहे हैं अकेले। डी को इधर लाए, ये हुआ डी ई, हो गया। और उधर है सी डी, वर्गमूल 3 ऊपर है, उधर नीचे चला जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है ना। अब देखो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। मेरे को ये भी नहीं पता, वो भी नहीं पता, इसको और इसको ज्ञात कर रहा हूँ क्योंकि दोनों को मैं जोड़ूंगा तो कितना मेरे को दिया है? 40 दिया, इसलिए मैं पता कर रहा हूँ। ये पता किया बी, ये पता किया डी ई, दोनों को जोड़ूंगा तो कितना दिया है? 40, इसलिए मैं बी ई और डी ई को अकेले अकेले किया। ऐसा समझ गया? चलो अब क्या करेंगे? दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ेंगे ना जी। चलो जोड़ते हैं। अरे यहाँ मिटाना पड़ जाएगा, बहुत लंबा बन रही है। जबकि डी ई प्लस बी ई प्लस डी ई, बी ई प्लस डी ई कितना है? बी ई प्लस डी ई बराबर किसके है? बी डी की, और जो कि कितना है? 40 है। ये बात समझ में आ रहा है? और उसका मान रखते हैं बी कितना आया है? वर्गमूल 3 ए बी आया है, फिर प्लस है तो प्लस है। डी कितना मिला है? ये है। एक बात और, ए बी बराबर है सी डी के, लिखा हूँ कहीं पे देखो, ए बी बराबर है सी डी के, क्योंकि वो बोल रहा है दोनों खंभा समान ऊंचा है। ठीक है, तो मैं सी डी को क्या कर देता हूँ? ए बी कर देता हूँ, या ए बी को आप सी डी कर दो, एक ही बात है। बात समझ में आ रहा है? और ये है 40। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? सी डी को मैं ए बी क्यों लिखा? क्योंकि दोनों खंभा समान है। अब दोनों कॉमन है ए बी, तो ए बी आएगा बाहर, आएगा ना जी। यहाँ बचा वर्गमूल 3, ये बचा प्लस, यहाँ ए भी चला गया है, 1 बचा, बटे में वर्गमूल 3 बचा, तो उधर आपका है 40। यहाँ तक क्लियर? कि कोई दिक्कत नहीं है? चलो और थोड़ा सा बना देते हैं, इसको बस हल करना है, उधर पक्षांतर करना है, ये भी आपको मिलेगा। मैं बताता हूँ, अंश है हर है, यहाँ अंश है हर नहीं है, करो ऊपर नीचे दिख गया, तिरा गुणा मारो, करते हैं तिरा गुणा। वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3, 2 हुआ तो 3, फिर बीच में प्लस है तो प्लस, 1 है कम 1, और बटे में वर्गमूल 3 गुणा 1 वर्गमूल 3, ऐसा वाला जान रहे हो ना। ठीक, उधर है 40 और इधर है आपका ए बी। ये हो गया 3 1 4, एक एक चीज़ को लिख रहा हूँ इसलिए ज़्यादा हो जाए। ए बी 3 1 4 और बटे में वर्गमूल 3, उधर है आपका 40, कटेगा ऊपर ऊपर, इधर का ऊपर उधर का ऊपर, और एक ही साइड का ऊपर नीचे कटता है। 4 एकम 4 और ये 4 दहम 40। और क्या लॉजिक रहता है? जिसको ज्ञात करेंगे उसको करेंगे अकेले, करेंगे ए बी को करो अकेले। उधर है 10, वर्गमूल 3 इधर नीचे, उधर ऊपर जाएगा, और भाग है तो गुणा होगा। तो ए बी यानी कि जो खंभा है ए बी बोलो,
या फिर आप बोलो सी डी कितना आया 10 वर्गमूल 3 मीटर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आ रहा है। और इसको फिर क्या करोगे पता है, ए बी जो आया 10 वर्गमूल 3, यहाँ रखो ए बी 10 वर्गमूल 3, 3 2 है 3 हो जाएगा और 10 से गुणा है तो 30 हो जाएगा। बी कितना मिला 30 मिला। यहाँ डी डी बराबर सी डी बटा वर्गमूल 3, सी डी बोलो या ए बी बोलो एक ही बात है खंभा। इसको यहाँ रख दोगे 10 वर्गमूल 3, वर्गमूल 3 ऊपर नीचे कटा बचा 10। समझ पा रहे हो? चलो नोट करो, इतना को नोट करो फिर बना दो।